यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो इसका यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे बेटा ए कैप, क्योंकि जब हम किसी वेक्टर पे टोपी पहनाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 लेते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसी के अलग होती है जिसका वो यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप किसका यूनिट वेक्टर है? वेक्टर ए का, इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वेक्टर ए के अलग होगी। इसलिए हम इसे बेटा लिखते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर अब देखिएगा ये ए कैप वेक्टर ए के प्रोपोर्शनल है, तो इससे साबित हो गया कि इसकी डायरेक्शन ए कैप इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का ही तो यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसलिए इसकी डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी। लेकिन आप देखो डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड केवल है उसका मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए वेक्टर में ऊपर है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और नीचे है केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल 1 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया और इसकी डायरेक्शन इसी के अलग हो गई। इसलिए इससे साबित हो गया कि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ए है, और जो यहां पर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। समझ आ गया? तो कई जगह हम इसका उपयोग करते हैं ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और यदि हमने एग्जांपल में ले लिया ये है वेक्टर आर, तो इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा? आर कैप होगा। इसे क्या लिखेंगे? वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। इस